एक बात को ध्यान रखिए, कोई भी बुक रहे कंसेप्ट सही रहेगा तो सारा बुक बनेगा, क्योंकि सारा बुक में एक ही कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन अलग अलग होता है लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है, तो आप लोग कंसेप्ट को समझना है। और एक्सरसाइज 3 के सी में 10वां क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन की दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल दो गुने से 8 कम, यदि इकाई के अंक दहाई से इकाई के अंक से दहाई का अंक एक इकाई के अंक से कह रहा है कि दहाई का अंक एक अधिक है तो संख्या। देखिए, जब दो अंक, जब इकाई और दहाई की बात हो और संख्या की बात हो तो अंक से संख्या बनता है। जैसे यहाँ था, देखिए ये 25 है, तो 25 है तो दो गो अंक के मिलने से ही बना है। तो पहला अंक को हम लोग इकाई कहते हैं और दूसरा को दहाई। बट और आप लोग जानते हैं कि इकाई के मतलब एक होता है, दहाई का मतलब 10, यानी इकाई में एक आता है और दहाई में कितना आता है, 10। तो हम लोग काउंट करते हैं इकाई और दहाई। दहाई पर दो है तो दो में हम लोग 10 से गुना करते हैं, और इकाई पर 5 है तो 5 में 1 से, क्योंकि इकाई का मतलब होता है 1, इकाई में 1 से गुना करेंगे। दहाई का मतलब होता है 10, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना कितना होगा, 20, और प्लस 5 कितना आ जाएगा, यह 25। तो संख्या ऐसे हो, दो अंक में इकाई और दहाई, उसी तरह दो अंकों की एक संख्या में अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 8 कम, यदि इकाई के अंक दहाई से दहाई का अंक एक अधिक, इकाई से दहाई का अंक अधिक है तो मानना पड़ेगा, यहाँ सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा। एक, और इकाई का अंक से दहाई का अंक कितना अधिक, एवं दहाई दहाई एक्स प्लस 1। अब ये तो हम लोग अंक निकाले, ये हम लोग क्या निकाले, अंक। अंक कितना होगा, इकाई में कितना होगा, एक, और दहाई अंक एक्स प्लस 1, ये अंक हुआ। अब हम लोग अंक से संख्या बनाएंगे। संख्या में इकाई दहाई का 10 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1, प्लस इकाई में कितना से गुना करेंगे, इकाई का मतलब एक होता है तो इकाई में हम 1 से गुना करेंगे। अब लिखेंगे तो 10 से अंदर गुना करेंगे तो 10 एक्स प्लस 10 प्लस एक्स, एक में एक्स, 10 है कितना हो जाएगा, 11 एक्स प्लस 10। ये जो मेरा बना ये संख्या बना, ये आपका अंक हुआ, ये संख्या हुआ, अंक से संख्या बन गई। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न जैसे कहेगा वैसे नहीं करना। कहता है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या कितना हम निकाले, दो अंकों की संख्या में निकाला 11 एक्स प्लस 10, निकाल लिख लिए। अब कहता है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल, अंक के गुणनफल कहा जाता है, दोनों का हम लोग गुना करें, अंकों का ये गुणनफल होगा। अच्छा कितना का है, दो गुने से, तो इसमें हम 2 से गुना करें। 8 कम है तो कम करने के लिए 8 माइनस, तभी जाके दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हल कर लें, 11 एक्स प्लस 10 बराबर दो, दो की गुने में तो 2 एक्स से गुना करेंगे तो 2, और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एक्स माइनस 8। क्या देखिए पूरा सदिश को इधर लिख लेते हैं, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, आई प्लस में 11 इधर ले आएंगे तो माइनस में 11, आई माइनस में 8, और उधर से जाएंगे तो माइनस में 10 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 एक्स स्क्वायर, देखिए 11 में 9 है, प्लस में 2 है, तो 11 में से 2 घटेगा तो माइनस में 9, आई 10 दोनों है, माइनस में तो हो जाएगा 18 बराबर 0। 10 8 कितना हो जाएगा। अब देखिए कोई कॉमन लेने वाला है नहीं, 2 कॉमन लीजिएगा तो 9 नहीं कटेगा, लेकिन 18 कट जाएगा। तो जब इस टाइप का आ जाए, टाइप का आया तो हम लोग गुना करेंगे। इसे गुना करेंगे कैसे, ये भी गुणनखंड है, दीर्घात तो से ही बना सकते हैं, तो गुणनखंड से भी बना सकते हैं, तो आपको जो सुविधा लगे उससे बनाइएगा। और 2
और फर्स्ट में 2 है, लास्ट में कितना है 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 है। तो 9 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे तो गुना करे तो माइनस में 36 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -9 आ जाए। 36 चेक कर रहा है कौन पहाड़ा में 36 आ जाए आता है, तो 9 का पहाड़ा में 36 है, 9 चक 36, तो गुना करने पर 36 तो आ जाता है, लेकिन 9 नहीं आएगा। और एक पहाड़ा में और 36 12 का, तो 12 या 36, 12 में से तो अगर 3 घटाते हैं तो 9 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख 12 या 36 लिखेंगे, माइनस में 9 लाना है और माइनस में 36 लाना है, 18 बराबर 2। अब देखिए 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 या 36, माइनस प्लस माइनस, और 12 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे और x, तो 2 बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा तो एक x बचे, x बाहर आ गया तो 2 से 6 कटे 12, ये दोनों में जो दिखाई देगा वही कॉमन लेंगे, तो x नहीं 3 है तो 3 लेंगे x, और इससे भाग देंगे कितना है 6 बराबर जी। और ये गुणनखंड चेक करने का तरीका है कि दोनों घर वाला सही तो गुणनखंड सही, अगर नहीं तो गलत। दोनों घर वाला सेम है, एगो घर में से ले लेंगे x माइनस 6, एगो बाहर के तक 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग को देखना है दोनों घर वाला सेम है तो x माइनस 6 बराबर 0, तो ये 2x प्लस में 3 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में 3, एक्स का मान निकालेंगे तो -3/2, तो ये माइनस हो गया तो ये असंभव होगा, ये मान वैलिड नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो संख्या निकालना है, तो संख्या निकालना था, नाम मान क्या होगा, अब संख्या कितना था, संख्या था 11x प्लस 10, जहाँ x मान कितना है 6, x की जगह पर 6 रखेंगे प्लस 10 जोड़ेंगे तो 11 6 कितना हो 66 पर 10 तो कितना हो जाएगा 6। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको इस तरह का बनाना है, और खाली देखने से आप लोग को नहीं, मैथ ही एक ऐसा चीज जो आपको इसको बराबर प्रैक्टिस और रिवाइज में रखना है। नहीं रखिएगा तो ये आपका अपना नहीं है, ये हम बनाए हैं, ये मेरा ही रह जाएगा। जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये आपका नहीं होगा, जो बनाया है उसी का अभी तक, जब आपको अपने से बनाना आ जाएगा उस दिन आपका ये आपका अपना हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।